मित्रों नमस्कार। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना और संगठन के संबंध में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। वायुमंडल क्या है? सबसे पहला सवाल यही है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण बना हुआ है। गैसों के इन्हीं आवरणों को वायुमंडल कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा लिखने की बात आती है तो हम परिभाषा लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर अवस्थित गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब आती है बात कि वायुमंडल का संगठक क्या है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूलकण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का निर्माण विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से हुआ है। ये तीनों ही चीज, गैस, जलवाष्प और धूलकण, वायुमंडल का संगठक है। अब इन संगठनों के बारे में हम लोग यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संगठक गैस है। गैस भौतिक दृष्टि से वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। 10 प्रमुख गैस वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जो महत्वपूर्ण 10 गैसेस हैं वह हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मुख्य गैस है, और गौण गैसेस हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन और अन्य। अब बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या अन्य जो गैसेस हैं इनका परसेंटेज वायुमंडल में कितना है। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक 78.1%, 78.1% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 20.9%। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 99% वायुमंडल में जो गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरे हुए हैं। शेष ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन या अन्य जो गैसेस हैं वो मात्र 1% हैं। इन महत्वपूर्ण गैसों में से नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये 78.1% वायुमंडल में अवस्थित है। यह भारी गैस है और यह जैविक रूप से निष्क्रिय और वायुमंडल में, मृदामंडल में, जैवमंडल में इसका चक्रण होता रहता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमें प्राण देती है, जिससे हम जीवित हैं। इस कारण ऑक्सीजन को प्राणदायिनी भी कहा जाता है। नाइट्रोजन की तरह ऑक्सीजन भी भारी गैस है। इस कारण यह वायुमंडल के निचले परत में अवस्थित है। अब बात आती है तीसरी महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इससे पौधे जो हैं सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाने का वे काम करते हैं। और दूसरी बात क्या है, इस गैस की सांद्रता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना या की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सूर्य से आने वाली रोशनी को, उष्मा को पृथ्वी तक आने में मदद करती है।
सूर्य की उष्मा के लिए यह पारदर्शी है और पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है उस विकिरण को रोकती है, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान एक समान बना हुआ रहता है, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और हम सुरक्षित रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण गैस है, यह जो है वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाने वाला गैस है और वर्तमान में जो है ये इस गैस की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण संगठक जलवाष्प है। जलवाष्प वायुमंडल में पौधे, वनस्पतियों, जलाशयों से पहुंचता है। वायुमंडल में आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा हमेशा विद्यमान रहती है। यह जो जलवाष्प है यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वह इसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरित होती है वह इसको पार नहीं कर पाती है, जिसके चलते बादलों वाली रात में गर्मी का एहसास हमें होता है। लेकिन कुल जलवाष्प का लगभग 90% जलवाष्प 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है। यह जलवाष्प जो है मौसम संबंधी जितनी परिघटनाएं घटित होती है उसके लिए उत्तरदायी है। जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है, जलवाष्प के कारण ही तापमान घटना बढ़ना, ये सारी चीजें जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वह जलवाष्प के कारण ही घटित होती है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठक वायुमंडल का धूलकण है। धूलकण जो है विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाता है और ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में काम करता है।